नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में हम आज जानने के लिए पहुंचे हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित हिरोली गांव में। ये गांव एनएमडीसी की तरफ से गोद लिया हुआ गांव है और इस गांव में विकास कितना पहुंचा है, यहाँ के आदिवासियों के हक में क्या कुछ आया है, यही जानने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि उनका हाल क्या है। तो ये गांव है और इस गांव की जो है ये मुख्य सड़क है। आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है और ये सड़क आप देखिए जो कच्ची सड़क है। अभी ये सीसी रोड यहाँ पे नहीं बन पाया है और ये आसपास गांव को जोड़ने वाली यही एक मुख्य मार्ग है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ हिरोली गांव के जो है सड़क के बारे में। और इस तरह की जो है आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम जो गांव आप घर आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई भी पक्का नहीं है, कच्चा है। पीएम आवास शायद इस गांव तक जो योजना है उसकी पहुंच नहीं हो पाई है। साथ ही गांव के बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनका हाल क्या है, इस गांव में रहने वाले लोगों का हाल क्या है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका? सर मेरा लक्ष्मण कुमार कोड़पी है। लक्ष्मण, तो कहाँ तक पढ़ाई की हो तुमने? सर मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। 10वीं तक जी। उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़ दिए क्या? सर मैं छोड़ दिया, क्या हूँ ये रोजगार ना मिलने की वजह से मेरे को कोई देने वाला ना रहने के कारण मैं पढ़ाई छोड़ दिया सर। अच्छा, तो अभी क्या करते हो फिर? सर मैं अभी लेबर शॉप लेने जाता हूँ, मिलने से करता हूँ, नहीं मिलने से नहीं करता हूँ। नहीं करते जी। तो यहीं रहते गांव में? गाँव में रहता हूँ। तो अभी गांव का हाल आपका क्या है, कितना बेहतर है बाकी गाँव से? हमारा गाँव तो बहुत ही बेकार है सर। क्यों बेकार है भाई? मतलब यहाँ कुछ विकसित नहीं हुआ है जी। सरकार द्वारा कुछ यहाँ विकास नहीं कराया गया है। सरकार ने कुछ विकास नहीं करा जी। ऐसे क्या आपको लगता है कि कमी है इस गांव में? इस गांव में सड़क की कमी है, शिक्षित होने के लिए स्कूल की कमी है और बीमारी को इलाज करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र की कमी है। तो कभी इधर कोई विधायक, नेता, मंत्री ये सब आते हैं? यहाँ तो कोई ना आए नहीं सर। आता थे सर, मेहंदी कर्मा एक ही बार आए थे। मैन कर्मजीव जब थे तब? जी। उसके बाद फिर कोई नहीं आया? कोई नहीं आए सर। जी। कोई इधर देखने वाले नहीं आते? नहीं आए सर। तो क्या होना चाहिए आपके गांव में? हमने क्या है, स्कूल को बाउंड्री बनाना है, ये करना है, बोलता है उसको, बोलता है कि कोई नहीं कर पाया। तो एमडीसी तरफ से भी नहीं हो पाया, कोई सरकार के तरफ से भी कुछ नहीं होगा। नहीं तो एनएमडीसी को यहाँ पे विकास करना चाहिए था क्या? तो विकास किसके लिए? फिर हमारे पहाड़ी को खोद रहे तो विकास क्यों नहीं करेगा, है ना? सही बात है। चलो अपना पहाड़ी को फिर खोद के फिर लेके जा रहे हो, अपनी फट अपना जमीन को, फिर उसको फिर क्यों फिर इसलिए तो फिर मैं ये 3-4 गांव का फिर गुस्सा में हो। 3-4 गांव वाले गुस्सा में हो। नौकरी नहीं है, सप्लाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। अब देख पहाड़ी को खोद के लेके जा रहे हो, फिर अपने तुम नक्सली बोल के फिर ऐसे चूतिया बना के फिर ले जा रहे, फिर नक्सली बोल के विकास नहीं कर? हाँ, नहीं कर रहा है ना। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मलानगिरी ड्यूटी करता हूँ, चौकीदारी। ठीक है, ठीक है। वहाँ से नक्सलियों से भला पूरा जाली उले ले गया वहाँ से। ठीक है, वहाँ से लेके गया पूरा। क्या करता है कि एमएनडीसी वाले बोल रहे हैं तुम लोग चौकीदार कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, काय के लिए इतना 17 आदमी को लगा क्यों, है ना? नक्सली लोग वहाँ पे हमला करते हैं? अच्छा। एक महीना में 2 बार हमला किए। ठीक है, तो पहले बार वेर मिसिंग हुई, पूरा आग जला गया। तो अगले बार क्या किया, जाली पूरा ले गया, है ना, पेंसिंग को। तो ये एक नक्सली समस्या ये भी है। खैर, युवा से बातचीत कर रहे हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। तो आप क्या करते हैं? क्या मैं हिरोली से 2 का बरा का हूँ, मैं पचनामा से रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे क्या स्थिति है? वही जब ये लड़का बोल दिया है और रोड की कमी है, बोरिंग कमी है, थोड़ा क्या बोलते हैं फिर तो स्कूल कमी है,
तो अच्छा रहने का जगह ये शिक्षक की नहीं है। सर लोग कहाँ के बैठेगा, क्या के करेगा, तो वो भी थोड़ा समय से कम ही है। कमी है। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे हम देख रहे हैं कि रोजगार के क्या है यहाँ पे साधन? रोजगार तो करने का ही है, तो रोजगार तो मिल रही नहीं, तो क्या पढ़े लिखा हो के बाहर हो के ऐसी पढ़े हैं, तो देश भी पढ़े। इधर तो एनएमडीसी की माइंस है, वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती क्या? एनडीसी नौकरी मांगने से भी 8 दिन जेम में जाते हैं, तो जेम बोलता है नौकरी नहीं है, बोल रहा है। हमारा पहाड़ी अभी तो बोल दिया है कि हमारा गोद में ले लेके नाम के लिए ले लिया अपना पहाड़ी को, तो कभी नौकरी नहीं दे रहा। जरा जो है सरपंच से बात करते हैं यहाँ के जो है हिरोली से। सरपंच जी, आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? ये क्या कुछ नहीं है, कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ लोग को रोजगार इन लोग को हम लोग को मांगने जाते हैं, वहाँ रोजगार कुछ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को इतना पहाड़ी खोदा जा रहा है, इतना हम लोग का भूमि समतली जमीन जा रहा है, कोई में हम लोग को कुत्ता नहीं पूछता है। वहाँ पर कोई नहीं पूछता है कि हम लोग को जाने का बात बोलता है कि तेरे गए कि पंचायत को क्यों देखेगा, पूरा पंचायत रहेगा। अरे पूरा एरिया का जमीन नहीं जा रहा है। हम लोगों को पहाड़ सामने कौन रहता है, हम लोग का गोद लिए हुआ, गोद वाला को पहले लेना चाहिए ना सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ सरकारी योजना कौन कौन से संचालित हो रही है? सरकारी योजना कुछ लाभ उसका मिल रहा है गाँव वालों को? वो मिला, चलो वो भूमि समतली मिला है, और डेबरी वो निकला है। उसमें क्या पैसे वैसे समय पे आ जाते हैं कि नहीं? नहीं, एक साल का बाद 1 साल बाद देता है। क्या वो पोस्ट ऑफिस में आता, बोलता है पोस्ट ऑफिस का वो साल्स में डे हम लोग को बताते नहीं है। 4-5 को कितना का चेंजन हुआ, किसका ये हुआ है बोल के हम लोग को यहाँ जंगल एरिया बोल के खेर को कोई सच्चू पूछने नहीं आ रहा है, साके सच्चू पूछने नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग को बुला के देखे, चले आऊँगा बोलता है, ये देते फेत करा पे वो ये क्या नक्सलवादी इंडिया करके कोई काम नक्सलवादी नहीं है। पूरा चारों जगह में नक्सलवादी है। क्यों चारों जगह में हो रहा है? चारों जगह में हमला हो रहा है। यहाँ हिरोली में थोड़ी हमला है ना, पूरा जगह ये नक्सल वाला इलाका है करके यहाँ पे विकास नहीं करते? विकास नहीं करता है कोई। यहाँ जहाँ पर भी जाता है कलेक्टर का जाने से नक्सलवादी का इलाके, वहाँ से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहा है। कौन मना करता है? 4-5 को पूछते रहता है कि कौन मना करता है। नक्सली यहाँ पे विरोध करते हैं क्या, हमला करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं सर। इतना हम लोग विरोध करता होता तो इतना सड़क कैसे बन जाता है, स्कूल कैसे बन जाता है, हम लोग को बच्चा लोग हम लोग को शिक्षा करने का हम लोग कोशिश करता है। यहाँ 4-5 लोग होके पंचनामा होके हम लोग को पूरा गांव को विकास करने के लिए हम लोग को कोशिश था। बाल बच्चा होके कैसे जिएगा? हम लोग तो अनपढ़ हैं, अभी तो बाल बच्चा तो थोड़ा लिखा पढ़े होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए आपके गांव में क्या हाल है? मेरा कुछ नहीं है, कोई बात कब आओगे ना? आपके गांव में ठीक है सब? ठीक है, मैं तेरा गुस्सा, मैं तेरा घर दुआर पे नहीं है, फिर क्या पूरा लिख गया ना? कौन लेके गया? नक्सली लोग आ जाते हैं कभी भी? अभी तो नहीं पता है, लेकिन वो लिख गया गाय, अभी वाला गाय बकरी बिस्तर बस्तान पूरा लिख गया ना। नक्सली आपके घर से? हाँ, पूरा खाली कर दिया ना। खाली कर दिया ना, खाली कर। तो वो कभी भी आ जाते हैं क्या विरोध करने के लिए? एक दिन 10 बजे रात को लेके गया था, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? धोखा पारा। तो दोगापारा में क्या हाल है? वहाँ पे सब ठीक है? कल अरे गाड़ी तो बंद करो थोड़ा। हाँ, आप बताइए आपका काम क्या करते हैं आप? खेल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर मतलब सब कहीं बेचता है, वहाँ मट्टी खोदना और सीट फिटिंग और आस पिकिन में बेच देता है। उसके बाद हम लोग को रेगुलर नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, और कूपन ऊपर नहीं देता है। पेमेंट बराबर दे रहा है 14,000 मतलब कभी। और दूसरा ठेकेदार लोग को और 350 में करवा देता है। सब लोग भी कह रहा है कि पता नहीं, हम लोग को नहीं मालूम था। अच्छा, तो नियमित काम नहीं मिलता है?
नहीं मिल रहा ना, 3-3 महीना बैठा रहता है। 3-3 महीने बैठा देते हैं। हाँ हम लोग अच्छा, ये बताओ कि जो है जीएम का पास गया था, जीएम का पास गया था, जीएम भी वो तो हम लोग को बोल रहा था जंगल कठिन में नहीं होगा बोल रहा था, तो हम लोग को क्यों पहले से रखा था। तो मैं सर अच्छा बाहर के लोगों को ले आते हैं क्या? बाहर का कोई नहीं है, मतलब ये किरंदुल बस्ती वाला है, उन लोग को पड़ा मतलब कोई लगा रहा है, तो हम लोग को लगा रहा नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि जो है आप लोगों ने जो है कोरोना से बचने के लिए क्या किया? गांव में कोरोना तो नहीं फैला आपके? नहीं नहीं, टीका लगा है कि नहीं लगा है? टीका तो नहीं लगा है। नहीं लगवाया आपने लगाया? नहीं लगा है। मेरा सब लग गया, आपने लगवा मैं लग गया, मेरा आपने लगवा लिया? लग गया मेरा। वो तो गांव में लगवा रहे हैं सब। हाँ सबके लग गया। क्यों सरपंच, आपके गांव में हुआ है कि नहीं? मेरा मेरा पे लग गया सर। आपको लग गया है? हाँ ये लेन से पूरा, ये पूरा 4-5 पारा पूरा लग गया। नया पारा कहाँ कोना कोना वाला को कौन मना करता पता नहीं, गांव वाला से डिसाइड हुआ। मैं बोल के देखा ठीक है टीकाकरण होना चाहिए, हर चीज का हर पंचायत में हो रहा है। गांव में कौन मना करेगा बोलने से ना, हम लोग नहीं लगाऊंगा, हम लोग बुखार पकड़ेगा, ये उसकी से ज्यादा बीमार बढ़ जाएगा करके। कौन ऐसे तो बोलता है ना, ऐसे से भड़का देता है ना सर, इसलिए भड़काने का उसका दूसरा गांव से उसका सिस्टम है, उस सिस्टम देख के पूरा गांव वाला डर गया। वो गांव में ऐसे बोल रहा है, वो गांव में ऐसे बोल रहा बोल के इधर अधिकारी लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? आता है सर, आता आता है पूरा सिस्टम पूरा आता है, पूरा स्वास्थ्य विभाग वाले लोग आते हैं? आता है, आता सर कोई बात नहीं है, मतलब गांव का ये थोड़ा कमजोरी है, वो लोग पूरा आते हैं। उसको खाली जूता बने उसको पेट को मैं लात नहीं मारूंगा, उन लोग आते हैं जाते हैं। फिर सेकंड के लिए हमारे घर में भी आता है, लेकिन क्या हो 4-5 जैसे टीकाकरण होगा नहीं होगा बोलने से ना, मैं बोलता है कि गांव का यही है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलने से ना दबड़ से ले जाने से फिर मेरे ऊपर डवट लगेगा, है ना। का हाल है में हम आपको दिखा रहे हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों का हाल, उन इलाकों का हाल जहां पे नक्सलियों की मौजूदगी रहती है। बताते हैं कि बिना वहां पे नक्सलियों की मर्जी कोई काम नहीं होता है। तो ये वो सड़क, जिस सड़क के रास्ते हम जो है और अंदर तक जा रहे हैं, हिरोली से हम आगे बढ़ चले हैं और हम एक दूसरे गांव में जा रहे हैं। ये सड़क बताते हैं कि इस सड़क पर वर्षों से जो है कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, यानी कि जो जानकारी है उसके मुताबिक 80 और 90 के दशक के आसपास इस सड़क का निर्माण हुआ था। वो कच्ची सड़क थी और आज भी ये कच्ची सड़क है। कुछ रास्तों तक जो है पत्थर के जो है बिछे हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मिट्टी और मुरुम ही दिखाई देता है। मैं जिनके साथ जा रहा हूँ जो आदिवासी हैं, उनसे मैं बातचीत भी कर रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ कि दरअसल विकास उनके गांवों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये सड़क मतलब कभी निर्माण ही नहीं होता इधर क्या? नहीं हो रहा, वो पत्थर जैसा हो गया, पुलिया अभी तक नहीं बनाया, तो अभी रोड हम लोग को सही है बोल रहे थे। अच्छा, तो ये जो पुल है यहाँ बताते हैं कि नक्सलियों ने यहाँ पे हमला किया था, ऐसा कुछ है क्या? हाँ नक्सली वैसे कर दिया था, रात रात में उस पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया था। रात को वैसे कर दिया था सर। ये कब की बात होगी? ज्यादा नहीं, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पहले यहाँ पे क्षतिग्रस्त। हाँ हो गया ऐसे। तो इधर फिर कोई नहीं आते होंगे इधर कोई नहीं आ रहे सर, आते हैं लेकिन क्या करेंगे, क्या करेंगे, उनको मदद भी नहीं कर सकता है, तो हम लोग बात भी नहीं कर सकते है, तो फिर पुलिस वाले आते हैं क्या इधर? आते हैं सर, आओ डीआरजी पुर से आते हैं सर। तो उन लोग क्या आप लोग को पूछताछ करते, परेशान करते हैं क्या? नहीं वो उन लोग कुछ नहीं करते, नहीं करते। जो गड्ढा खोदेगा ना वो तो पुलिस लोग हम लोग मारता है 1-2 सापड़, उसके बाद कुछ नहीं करता है, नक्सली भी कुछ नहीं करता है, लेकिन उन लोग जो बोलेगा तो हम लोग देना पड़ेगा, कुछ नहीं। हाँ। तो और नक्सली लोग परेशान करते हैं? नहीं करता है, नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, तो अभी हम लोग आप लोग का जो है गांव जा रहे हैं खेती देखने के लिए। वहाँ पे खेती बर्बाद हो रहा है? बर्बाद हो गया सर, बहुत बर्बाद। वही सर बेलाडीला का पहाड़ी है सर, वही पहाड़ी का पानी आ रहा है, नदी झरना आया उधर का, पूरा खेत तो बर्बाद हो गया है। ये बेलाडीला, ये जो पहाड़ी दिख रहा है इसी, हाँ वही लाल पानी आ रहा है सर, इसी पहाड़ी से लाल पानी। 14 वहाँ से इधर दोकापारा तक गया नाला, वो बहुत बर्बाद हो गया। हम लोग को खेती करूँगा बोल के
सोच रहा था, लेकिन वो पैनर भर गया। तो हम लोग को कहाँ से खेती करूँगा, पूरा पैनर भर गया। अच्छा। तो हम लोग को कुछ नहीं दे रहा, नौकरी दे रहा नहीं, और सप्ली में लग जाएंगे बोलने से नहीं देता है। तो हम लोग जो है अंदरूनी इलाके में है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के, और उन इलाकों के भीतर जा रहे हैं जहाँ पे नक्सलियों की सत्ता चलती है, ऐसा बताते हैं। और यहाँ विकास नहीं पहुँच पाया है, वो कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हैं। हम आपको और अंदर तक लिए चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि दरअसल गाँव वालों का और खेती का हाल क्या है। तो क्या हाल है में हम जो है अंदरूनी इलाकों में दरअसल रहने वाले आदिवासी खेती किस तरीके से करते हैं, ये जानने के लिए हम लोग आए हैं। और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ज़िले के अंदरूनी इलाके में है, दोकापारा जिस गांव का नाम है, उस गांव में पहुंचे हैं जहां पे किसान बड़े परेशान हैं। और इस इलाके में नक्सली हमेशा जो है मौजूद रहते हैं, ऐसा बताते हैं। और उस इलाके में हम भी जो है आज यही देखने के लिए आए हैं कि दरअसल यहाँ रहने वाले आदिवासी परिवारों का हाल क्या है और उनकी खेती किसानी का हाल क्या है। चूँकि खेती किसानी का हाल इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है, बारिश का मौसम है और इस मौसम में अक्सर जो है गांव वाले खेती करने लगते हैं। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की प्राथमिकता में खेती है। तो ऐसे में आदिवासी जो हैं वो किस तरीके से खेती कर रहे हैं, खेती से उनको कितना लाभ हो रहा है और खेती से जुड़कर उनको क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है। उनकी एक बड़ी परेशानी है लाल पानी। उस लाल पानी से खेती को जो है बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसा यहाँ के आदिवासियों का कहना है। तो ये बताइए जो है कितना और हम लोग को अभी चलना पड़ेगा? 2-3 मिनट लगेगा सर, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा। क्या खेती आप लोग किस किस फसल, कौन कौन सा फसल लेते हैं? हम लोग बस वही धान लेते हैं सर। धान लेते हैं जी, धान कोसरा वही बोते हैं। अभी इस इलाके में नक्सलियों की कितनी मौजूदगी रहती है? कुछ कम हुआ है पहले से? नक्सली का कुछ तो नहीं है सर, हाँ। नक्सली का कुछ नहीं है। तो यही सर, अपना बड़ा बड़ा मुंडा पहले परदादा दादा बनाए थे, वो मुंडा को अपना लाल पानी आके पूरा मुंडा को भेज दिया। देखिए सर, सामने नाला ही पहुंच गए, अपना मुंडा भी दिखाएंगे तो नाला, तो पूरा मुंडा भी दिखाएंगे, पूरा का पूरा लेके गया। तो कहाँ अपना धान कहाँ बेचेंगे सर? तो कहाँ निकली है तो कमी है, तो क्या करेंगे फिर? ये आप लोग अभी तो ये क्या जुताई हो गया है? हाँ हो गया सर। तो दिक्कत क्या है अभी? दिक्कत सर वही सर, क्या उतना इतनी तो इतना कमाएगा तो कहाँ अपना जीवन उतना हो जाएगा सर। नहीं, अभी इसमें क्या समस्या आ रही है इस खेती करने में? खेती में करने में पैनर अभी ना धान लगा रहे हैं। हाँ। हाँ, लाल पानी तो इसमें ज़्यादा और ज़्यादा बारिश गिरेगा ना सर, इसमें पूरा मेड़ का ऊपर ही चलते जाता है। तो ये पूरा आसपास का पूरा इलाका प्रभावित होगा इससे? जी, इससे तो जो है कई गांव प्रभावित होंगे। इसमें तो नीचे गांव भी आलनार भी है सर, आलनार गुमियापाल आलनार गुमियापाल तेनीली तक पहुंच ही गया सर, ये पूरा पैनर। ये ना जो सर आपको अभी पहुंच ही गया, नदी तक पहुंच ही गया है। हम लोगों का खेत जितना है उतना तक आपको दिखाऊंगा। जब ना पहले सर वो देखिए वो पुलिया पेड़ का सामने गिरा हुआ है, उधर से पानी जाते जाते जा रहा था। हम लोग का ये जितना भी खेत है पूरा बर्बाद हो गया। ये ना कहाँ है आप लोग का? ये देख खेत तो हम लोग कभी कमा ही नहीं रहा। ये पूरा खेत था? ये पूरा खेत था सर, ये पूरा खेत था। इसमें ये जो ये सपाट दिख रहा है ये नदी नहीं है? नहीं है सर, ये पूरा नदी नहीं है सर, जो नदी उधर है ना, पहले पुलिया बना रहा था, हाँ। वहाँ से पूरा उधर से पानी बग रहा था। अब क्या है, ये हमारा खेत जितना भी पूरा बर्बाद हो गया। वो पेड़ छोटा छोटा पेड़ मन दिख रहा है, वो बांस दिख रहा है, वहाँ से सीधा ऐसी मेड़ था पूरा। ये इस साइड ना पूरा खेती था, उधर से उधर पूरा पानी जाता था। ये जो आप लोग कह रहे हैं ये नदी नहीं है? ये
नदी वो जो पुलिया बना रहा था सर, वो दीवार दिखा रहा है हाँ, और उधर से जा रहा था पानी। पानी उधर से जा जी रहा जी था। तो अब पानी इधर से बहने लग गया है, जिधर खेती हाँ। करते थे। खेती इधर करते थे, पूरा बिहा दिया। बिहा दिया। पानी पहले उधर से जा रहा था। हाँ, तो ये लाल पानी है और ये लाल पानी सर बेलाडीला से आए वाला। बेला डीला। हाँ बेलाडीला का ये कदन है। अच्छा, हाँ इसमें ना सर एक बार पटवारी को भी बुलाया था, सर्विसिंग किया था, ये मदन भैया के साथ में आए थे। पूरा वहाँ से ना जितना हम लोग का खेत पहुँचे हुआ है, वहाँ से पूरा यहाँ पूरा वहाँ आगे तक जहाँ तक हम लोग खेती करते हैं वहाँ तक पटवारी को बुला के लेकर आके सर्वे भी किया हुआ है। उसमें पट्टा बनाना है, सब कुछ करना है करके बताया अभी है। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं जिसमें ये पूरा पत्थर ये दिख रहा है, ये इसमें मतलब खेती होती थी इसमें? जी जी होती थी सर। वो सूखा वाला डंगल दिख रहा है ना सर, हाँ, वहाँ से पूरा मेड़ी था सर। इसमें क्या है सर, बड़ा बड़ा हाँ बड़ा बड़ा मुंडा था। पूरा ये पैनो रहा के पूरा नदी तोड़ा लेके गया। तो ये जैसा कि ये पूरा आपको ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है जो कि अब नदी नुमा दिख रहा है। नदी की धारा जो है बदल गई है, पानी की धारा जो है वो बदल गई है। लेकिन ये बताते हैं कि यहाँ पे वो खेती करते थे। क्योंकि ये लोग जितना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको मैं भी बेहतर तरीके से वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं गोंडे में, उसको बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है आज़ाद भैया हैं, आज़ाद सक्सेना जी, तो उनसे ज़रा समझते ये जो जितनी बातें इन लोग बता रहे हैं अपने दोकापार इलाके में, ये कई गाँवों की समस्या होगी ऐसा। हाँ जी। और ये क्या मतलब बता रहे हैं मोड़ा और ये सब चीज़ें? ये जो 52 जो गांव हैं, ये लाल पानी से पहले जो पहाड़ी से निकलता हुआ जो लाल पानी उससे प्रभावित है। 52 गांव जो है, 52 गाँव दंतेवाड़ा जिले में ही, दंतेवाड़ा जिले में 52 गांव है जो मतलब पूरी तरह से मतलब प्रभावित हैं। आप पीछे की ओर देख सकते हैं, जो वो जो दिख रहा है नदी का जो बहाव है, वो सब जो है लोहा इश्क है। जो पत्थर है ना, लोहा का पत्थर है, जो पहाड़ियों से बह के पानी के जो लाल पानी आता है, उन पहाड़ियों के साथ साथ में वो लोहा का पत्थर आया हुआ है। अच्छा। और पूरा उसमें मुरुम है, उसमें सब लोहा है वो। और जैसा कि जो ये लोग जो मेड़ बता रहे हैं, वो क्या खेत होता है, एक एक जो खेत होता है इतना एरिया होता है, उसको लोग मेड़ का उन लोगों अपने की इतना एरिया है, वो खेत का पार्ट बता रहे हैं। यहाँ से जो ये नदी जो बह रही है, पहले वो उस साइड से नदी छोटी सी नदी बहती थी, लेकिन ये पहाड़ का जो जब ये विकराल रूप जब लेता है, जब बारिश गिरती है, बारिश गिरने से बड़े पैमाने पे पहाड़ियों से जो लोहा इसका बह के आता है, लाल पानी बह के आता है, तो इनके खेतों में पूरा घुस जाता है। आला अधिकारी हैं जिले के, उनसे इन्हें अपनी समस्या बताई कि इनको कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा, जो बात होती है, तो आज तक इनको मुआवजा भी नहीं मिला है। और उनका कहना है कि ठीक है अभी नापेंगे, ये कई प्रकार की तमाम बातें होती हैं। हालांकि ये जो पूरी तरह से ये बंजर हो गया है और यहाँ पे खेती अब करने का कोई वो नहीं है। और देख सकते हैं कि ये जो बैरडीला का सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये जो गाँव है हिरोली, ये डोकापारा हिरोली का, और आगे आलनार पहुंच जाएंगे तो ये डोकापारा गोद लिया हुआ गाँव है। एनएमडीसी ये गांव को गोद लिया है और एनएमडीसी का कहना है इस गांव के पूरा उनका सभी कुछ, वो जैसे एक बच्चे को गोद लेते हैं वैसे एनएमडीसी ने इस गांव को गोद लिया है। और इस गांव का पूरा रख रखाव, उसका एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सभी चीज में एनएमडीसी को करना है। लेकिन जो पहाड़ियों से जो लाल पानी निकल रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो यही गाँव है। जहाँ तक सरकारें नहीं पहुँच पाती है, सरकार के जो अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं, प्रशासन नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक हम जाकर पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखिए आपके गांवों का हाल, आपके अपने इलाकों का हाल क्या है, आपके अपने उन आदिवासियों का हाल क्या है जिनके सहारे आप सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं। आपके उनके अपने जो है वोटरों का हाल क्या है जिनके बीच में आप वोट मांगने जाते हैं। तो चुनाव के दौरान तो कोई ना कोई पहुंच ही जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो हाल हम दिखा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि इस इलाके में नहीं आता है। जैसे कि यहाँ के आदिवासियों ने कहा, महेंद्र कर्मा के बाद हिरोली, और हिरोली के बाद तो कोई आया ही नहीं है, यहाँ तक तो कोई नहीं आया है। हिरोली तक महेंद्र कर्मा जी आए थे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया है। तो आप समझिए जब कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो फिर प्रशासन क्यों सूद ले, ये भी एक सवाल है। तो का हाल है के ज़रिए हमने ये दिखाने की कोशिश की कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों का हाल क्या है, जिन्हें कि नक्सल प्रभावित होने की वजह से विकास नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे विकास की पहुंच नहीं हो रही है। और जिम्मेदारी न सिर्फ प्रशासन की बल्कि
इस इलाके में NMDC की भी बनती है, जिनकी खदानें यहाँ पे चलती है और जिन्होंने उन गाँवों को गोद लिया है, जिनमें से एक हिरोली भी है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।